हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एक मिलियनेयर पर्सन कैसे बन सकते हो। हमारी कंट्री में कुल 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से सिर्फ 7 लाख लोग ही मिलियनेयर हैं। इसका मतलब यह है कि इंडिया की पूरी पॉपुलेशन में सिर्फ 0.05% लोग ही मिलियनेयर हैं और बाकी के 99.5% लोगों का एक ड्रीम होता है मिलियनेयर पर्सन बनने का। तो आज की इस वीडियो से आप लोगों का ये सपना भी सच हो सकता है। तो आपकी जो कुछ भी एज है, आज से ही ये काम करने स्टार्ट कर दो जो मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको अपनी ड्रीम कार अपनी यंग एज में चलानी है, ना कि उस एज में जिसमें आप ना ठीक से सुन पाओ और ना ही ठीक से देख पाओ। सो विदाउट डिले अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यार ये मिलियनेयर पर्सन कौन होता है। तो इसका आंसर है कि एक इंसान जिसके पास $1 मिलियन होते हैं वो एक मिलियनेयर पर्सन होता है। और अगर हम लोग $1 मिलियन को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो बैठेगा 7.38 करोड़ रुपीज़ के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्सन के पास 7.38 करोड़ रुपीज़ हों तो वो एक मिलियनेयर पर्सन माना जाता है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग भी एक मिलियनेयर पर्सन बनना चाहते हो तब आपको भी एक बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। विदाउट बिजनेस अपनी 9 to 5 जॉब से आप कभी भी एक मिलियनेयर पर्सन नहीं बन सकते, बिकॉज नो बिजनेस, नो वेल्थ, नो एन्जॉयमेंट एंड ओनली वेटिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। हमारी कंट्री में किसी भी फील्ड में जॉब अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, इसलिए कुछ ऐसा करो जिसमें आप जॉब जनरेट करो, ना कि आप एक एम्प्लॉय बनने की कोशिश करो। पहली बात तो आपको कोई भी ये नहीं सिखाया कि अमीर कैसे बनना है। आपके स्कूल में और आपके घर में हर कोई यही सिखाता है कि अगर आप लोग गरीब हो तो आपको गरीबी में एडजस्ट कैसे करना है। और अगर कोई इंसान बड़े सपने देख भी रहा होता है तब उसे लोग पीट पीट कर एक नॉर्मल और सिंपल लाइफ जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक थॉट है कि अगर आप लोग गरीब पैदा हुए हो तब इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, और अगर आप गरीब मरते हो तब इसमें आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी गलती होती है। तो अब मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर कर रहा हूँ जिनका यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से एक मिलियनेयर पर्सन बन सकते हो। सो लेट्स बिगिन। तो मिलियनेयर बनने के लिए फर्स्ट पॉइंट है यूनिक। अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप भी उन 0.05% लोगों में काउंट किए जाओ, तो आपको भी बहुत सारे यूनिक आइडिया सोचने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप उन 99.95 लोगों से अलग दिखोगे। तो आपको भी उन लोगों से अलग दिखना होगा जो आपके साथ ही रेस में हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि हर कोई मिलियनेयर बनने के सपने देख रहा होता है। हर कोई यही नहीं सोच रहा होता कि उसे गरीबी में एडजस्ट कैसे करना है। तो इसीलिए आप लोगों को भी अपने दिमाग में यूनिक आइडियाज़ लाने पड़ेंगे जिनसे आप उन सारे लोगों से अलग दिखोगे। एक बार की बात है जब इलॉन मस्क ने अपनी कॉलेज कंप्लीट कर ली थी और उन्हें अमेरिका में कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी, तब उनके दिमाग में एक आइडिया है कि वहाँ पर एक येलो पेजेस की बहुत ज़्यादा मोटी बुक होती थी जिसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखी होती थी। तो उस टाइम पे उन्होंने उस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया और उस पर लिखी सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। और अपने इस यूनिक आइडिया की वजह से उन्होंने 28 साल में ही $22 मिलियन अर्न कर लिए। इसका मतलब यह है कि वो अपनी 28 ईयर्स की एज में एक मिलियनेयर पर्सन बन गए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने और भी ज़्यादा यूनिक आइडियाज़ लाकर सोलर सिटी, पेपैल, स्पेसएक्स और टेस्ला ऐसी कंपनीज़ को भी इन्वेंट कर दिया। तो आपको भी ऐसे ही कुछ करना है। आपको भी अपने दिमाग में यूनिक आइडियाज़ लाने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग यूनिक चीज़ों पर वर्क करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से आप बहुत ही ईजिली एक मिलियनेयर पर्सन बन सकते हो। अब यूनिकनेस के बाद अगला पॉइंट है स्टार्ट सुपर अर्ली। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में की थी। इलॉन मस्क ने अपना पहला सॉफ्टवेयर 12 साल की उम्र में बनाया था। रिचर्ड ब्रांसन ने अपना पहला बिजनेस 16 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। ये भी वो लोग हैं जिन्होंने अपने बचपन में ही पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया था। कोई भी इंसान 1 साल या 2 साल में मिलियनेयर पर्सन नहीं बन जाता, उसके पीछे उनकी सालों की मेहनत होती है। अगर आप लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर पाओ या फिर कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर पाओ या फिर कहीं इन्वेस्ट कर पाओ, तो अपने पैसे को अभी से ही अर्न करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि फॉरेन कंट्री में क्या होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट अपनी 10th क्लास कंप्लीट कर लेता है तब उसके बाद उसे अपनी स्कूल की फीस खुद ही पे करनी पड़ती है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो पैसे के बारे में नॉलेज उन लोगों को अपनी 15 से 16 की एज में मिल जाती है, वो हमें 20 ईयर्स की एज के बाद मिलनी स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से वहाँ का 16 साल का लड़का भी एक इतना ज़्यादा अमीर बन जाता है कि यहाँ के 30, 40 साल के लोगों की भी एक इंस्पिरेशन बन के रह जाता है। तो आप लोगों को भी अभी से ही अर्निंग स्टार्ट करनी होगी। सोशल मीडिया पे इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं कि आप वहाँ पर अपना टैलेंट शो करके भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोवर्ट। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इंट्रोवर्ट लोग एक्सट्रोवर्ट लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजीली सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं। आप लोगों को मिलियनेयर पर्सन बनने के लिए इंट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, और जो लोग नहीं जानते कि इंट्रोवर्ट कैसे बना जाता है वो मेरी पिछली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और सेल्फ कंट्रोल की वजह से हमारे अंदर पेशेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे माइंड पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कंसीडर करो कि आप लोग एक यूट्यूबर हो और ये आपकी सक्सेस का एक ग्राफ है, और 1 साल तक मेहनत करने के बाद आप लोग इस पॉइंट तक पहुंच चुके हो।
और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप लोग इस पॉइंट पर आके क्विट कर देते हो, जहाँ पर थोड़ी सी और मेहनत करने के बाद आप लोग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बन सकते थे। तो इसलिए मिलियनेयर पर्सन बनने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस का सबसे ज़्यादा बेस्ट यूज़ जेफ बेजोस ने किया था, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में वो एक रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। जेफ बेजोस एक बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर थे, पर उन्होंने तब भी अपने बिजनेस आइडिया को एक सीक्रेट ही रखा, क्योंकि अगर वो अपने आइडिया को सीक्रेट नहीं रखते तब उनके कॉम्पिटिटर्स को भी वो आइडिया मिल जाता, जिससे वो बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाते। जब अमेज़ोन ने अपना क्लाउड बिजनेस स्टार्ट किया तब अमेज़ोन को पता था कि ये अमेज़ोन के एम्पायर में सबसे बड़ा बिजनेस बनेगा, तो उन्होंने अपनी इस बात को सीक्रेट ही रखा। और जब लोगों को ये बात पता लगी कि अमेज़ोन का क्लाउड बिजनेस इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है, तब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने भी अपना क्लाउड बिजनेस लॉन्च कर दिया। और ये दोनों कंपनी ही इतनी ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं कर पाई जितनी अमेज़ोन कर चुका था। अमेज़ोन क्लाउड के मार्केट शेयर अप्रोक्स 7,910 थे, वहीं माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड बिजनेस के जो मार्केट शेयर थे वो थे 1,483, और गूगल क्लाउड के जो मार्केट शेयर थे वो थे 285। तो इस बात से आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंट्रोवर्ट होना बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगला पॉइंट है हार्ड वर्क। लक जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये सारी चीज़ें ही बकवास होती हैं। सिर्फ आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को समझना आना चाहिए। पूरे साल में एक पर्सन को 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिससे वो बहुत सारा पैसे कमा सकता है। सिर्फ अगर वो उस अपॉर्चुनिटीज़ को समझ लेगा तब वो ये कर सकता है। सिर्फ हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हार्ड वर्क करते हैं पर वो इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। तो इसलिए आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ को समझना आना चाहिए, और हार्ड वर्क के साथ आपके आइडियाज़ में यूनिकनेस भी होनी चाहिए। यूट्यूब के डिज़ाइनर जेक नैप और जॉन जेरात्स्की अपनी एक बुक में बताते हैं कि आपको कुछ भी बड़ा अचीव करना है तब आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए एक टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर आपका टाइम टेबल कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 11 बजे सोने जाऊँगा, 2 बजे लंच करूँगा और 4 बजे पढ़ने बैठूँगा। ऐसा टाइम टेबल आप अपनी पूरी लाइफ में एक दिन भी फॉलो नहीं कर सकते। तो आपको ये सोच के रखना है कि आपको नेक्स्ट डे कौन कौन से टास्क कंप्लीट करके रखने हैं। जब मैं 10th क्लास में था तब मैं डिसाइड किया था कि 2 दिन में मैं मैथ्स के चैप्टर रिवाइज़ करूँगा और अगले 2 दिन में मैं साइंस के चैप्टर रिवाइज़ करूँगा, और ऐसे ही ये रिपीट करता जाऊँगा, जिसकी वजह से सिर्फ 2 महीने में ही मैंने अपनी पूरी मैथ्स और साइंस रिवाइज़ कर ली थी। तो इसलिए मिलियनेयर बनने के लिए आपका हार्डवर्क और बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए। आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है कि अगर आपको ये भी पता हो कि कल सुबह मेरी आंख नहीं खुलने वाली है तब भी आपको आराम से नींद आ जाए। अब हमारा लास्ट पॉइंट है सर्विसेज। पूरे वर्ल्ड में 7,000 मिलियन लोग हैं और सिर्फ हमारी कंट्री में ही 14 मिलियन लोग हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग इंडिया में ही सिर्फ 45% लोगों से एक दिन में 35 रुपीज़ लोगे तब आप लोग एक दिन में ही एक मिलियनर पर्सन बन सकते हो। और इन सर्विसेज के एग्जाम्पल हैं मीशो, अर्बन क्लैप, हाउस जॉय, जिम्बर। इन कंपनीज़ ने पूरे इंडिया में ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई, जिसकी वजह से ये कंपनीज़ बहुत ही आसानी से मिलियनेयर कंपनीज़ बन गई। तो आप लोगों को भी अपने बिजनेस के साथ ऐसे ही करना है। जितना ज़्यादा वाइड एरिया में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाओगे उतनी जल्दी आप मिलियनेयर पर्सन बन जाओगे। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ मैं आपके लिए ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा। सो थैंक यू।